हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 3 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट। यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। आज 3 नवंबर के जितने भी क्वेश्चन और उनके फैक्ट पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 2 नवंबर को। कौन सा दिवस? पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को। पत्रकारों की मतलब स्वतंत्रता के लिए। और 1 नवंबर को कौन सा दिवस था? विश्व शाकाहारी दिवस। तो दोनों ध्यान रखना। नवंबर में अभी तक 2 फैक्ट बताए, तो दोनों को कंप्लीट साथ याद करते चलो। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी सीईओ कौन बने हैं? ये बने दीपेश नंदा। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? दीपेश नंदा। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में आलोक वाजपेयी को नियुक्त किया गया। IRCTC का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन ब्रांड को बने हैं। राजस्थान कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया। तो ये कंप्लीट आयोग और उनके अध्यक्षों की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश दिया है? ये दिया है गोवा के वन्य जीव अभ्यारण्य में। ऑप्शन बी सही है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। अब देखो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? श्रीधर पिल्लई। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए गोवा के बारे में। गोवा समुद्री तट पर स्थित है और एक पर्यटन स्थल भी है गोवा। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा मनीला। जो मनीला फिलीपींस बोलते हैं वही। मतलब हाल ही वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा? मनीला। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये किया गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कौन से स्टेडियम में? वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन बी सही है। अब देखो ये वो स्टेडियम, ये आप प्रतिमा देख रहे हो, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। लगाइए जो आप इमेज में देख रहे हो, और ये सचिन तेंदुलकर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये इमेज देख सकते हो आप। और क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं सचिन तेंदुलकर, तो इनकी प्रतिमा का ये चित्र आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6। हाल में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? ये किया कौन सा? 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान ये किया चीन ने। ऑप्शन ए सही है। चीन ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन का सक्रिय किया। अब देखो चीन की इमेज देख रहे हो, मैप देख रहे हो आप। भारत के उत्तर में स्थित है चीन, और चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? चीनी युआन। और चीन के पीएम कौन है? ली कीयांग। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। और भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7।
हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? ये मिला है नंदिनी दास को। कौन सा पुरस्कार? हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार मिला है? ये मिला नंदिनी दास को। ऑप्शन सी सही है। अन्य फैक्ट देखो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को नियुक्त सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नेहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों को इम्पोर्टेंट लगा लेना। 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली नंदिनी दास, ये आप इनकी इमेज देख रहे हो। इन्होंने 2023 का ब्रिटिश अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन इमेज में देख रहे हो नंदिनी दास। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की? ये थे डेविड विली किस देश के हैं? इंग्लैंड के। ऑप्शन बी सही है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं, जो पाकिस्तान के हैं। 51 गेंदों में इन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, भारतीय टीम के कप्तान। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं, भारतीय क्रिकेटर। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। यह है इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड विली, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप 2023 के समाप्त होने के बाद में संन्यास की घोषणा की है। डेविड विली जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, जो आप इमेज में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में खां के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। ये किया गया कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता में। किसका? हाल ही में खां के राजभवन, जो कलकत्ता का राजभवन है, में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। तो ये ऑप्शन सी आपको पता होना चाहिए, कहाँ का सिंहासन और किस राजभवन का। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? ये करेगी साइमा वाजेद। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिणी पूर्वी एशिया का नेतृत्व करने वाली है साइमा वाजेद, जो आप इमेज में देख रहे हो। ये है साइमा वाजेद, दक्षिणी पूर्वी एशिया का नेतृत्व करेगी विश्व स्वास्थ्य संगठन में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। ये किया बेंगलोर में। ऑप्शन सी सही है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ? बेंगलोर में, कर्नाटक की कैपिटल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? ये बनाया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी सही है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर का विघटन कर 31 अक्टूबर 2019 को इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू और लद्दाख। और लद्दाख की कैपिटल है लेह, और वहाँ के उपराज्यपाल है BD मिश्रा। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR सवेन ने संभाला। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रायबन सुलही शहद को GI टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ। तो कंप्लीट फैक्ट आपको जम्मू के बारे में पता होना चाहिए। भारत के उत्तरी छोर पे स्थित है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? ये किया निर्मला सीतारमन ने, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन।
ऑप्शन सी सही है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ में से प्रतिबंध हटाया। श्रीलंका में केडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिद असरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी पाक की खाड़ी पाक जलमंडल स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका की लोकेशन देख रहे हो, भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। व्यापारिक कैपिटल तो कोलंबो और प्रशासनिक कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका के पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका का प्रतीक क्या है? सोने का शेर अपने दाहिने अगर बाघ से तलवार लिए हुई। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ऑप्शन बी सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, गोल्ड पदक। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। फीफा क्या है? फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? रियाल। ये आपको पता होना चाहिए। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। फीफा सऊदी अरब का शहर है। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो इस अभ्यास का भी आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट फैक्ट सऊदी अरब के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? ये दिए थाईलैंड ने। थाईलैंड एक पर्यटनीय देश है, तो उसमें इकोनॉमिक्स गड़बड़ाने के कारण उसने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है 20 नवंबर से 20 मई तक। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिससे उसकी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। जितना आप लिख के जवाब देते हो उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहता है। जो जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश करा करो। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? असम, कर्नाटक, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाए। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो, थैंक यू, धन्यवाद।